the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत जन्म कुंडली में बनने वाले एक विशिष्ट योग गुरु चांडाल योग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग किस परिस्थिति में बनता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जन्म कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि गुरु के साथ राहु विद्यमान हो तो उस भाव में गुरु चांडाल योग बनता है। यहाँ जो गुरु शब्द का प्रयुक्त हुआ है वो बृहस्पति के लिए हुआ है और चांडाल शब्द राहु के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात गुरु और राहु की युति ही गुरु चांडाल योग कहलाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु ज्ञान का, विद्या का, सद्चरित्र का कारक होता है और राहु पाप ग्रह है, छाया ग्रह है। इस कारण से जब संसार में भी हम देखते हैं कि किसी सज्जन पुरुष के साथ, साधु जन के साथ कोई दुष्ट पुरुष, कोई दुर्जन व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो उसमें सज्जन साधुजन व्यक्ति को अधिक पीड़ा होती है। उसी प्रकार से जब गुरु बृहस्पति के साथ राहु आकर के विद्यमान होता है तो देव गुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाते हैं। इस कारण से अपने फलों में भी वो न्यूनता लाते हैं और अच्छे परिणामों की जगह राहु के प्रभाव से ग्रसित होकर के परिणाम देने लगते हैं, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। इसलिए गुरु के जो प्रभाव है उनको में वो संशयात्मक स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो हम जानते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से जिस प्रकार से यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव में गुरु के साथ राहु विद्यमान हो तो यहाँ पे जो बनने वाला गुरु चांडाल योग है, क्योंकि अब हमारी जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव है वो होता है तनु भाव, हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र होता है। तो इस कारण से जब लगन में गुरु चांडाल योग बनेगा तो इससे हमारा चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा, हम गलत मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे, हमारा व्यक्तित्व क्षीण हो जाएगा, या यूँ कहें कि हम बहुत कुछ सही करने पर भी अंत में हमसे गलती हो ही जाएगी। इस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व को क्षीण करता है, हमारे चरित्र को दूषित करता है और हमें हमारी बुद्धि को सदैव भ्रष्ट करता है। इस प्रकार से यदि चतुर्थ जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु के साथ गुरु विद्यमान हो तो द्वितीय भाव में बनने वाले गुरु चांडाल योग में यदि गुरु, इसके लिए हमें सबसे पहले गुरु और राहु के अंशों को भी देखना अति आवश्यक होता है। यदि अंशों की दृष्टि से राहु बलवान हुआ और गुरु कमजोर हुआ तो उसके परिणाम बहुत अधिक नेगेटिव होंगे, और यदि गुरु बलवान हुआ और अंशों में राहु कमजोर हुआ तो उसके परिणाम कुछ हद तक बुरे तो होंगे लेकिन उनके सकारात्मक परिणाम भी हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से जब गुरु चांडाल योग हमारी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बनता है तो ये भाव होता है धन का भाव। तो इसलिए गुरु हमें गुरु जो चांडाल योग है वो हमें गलत तरीकों से, अन्याय से, गलत कार्यों से धन प्राप्ति कराएगा और जिसके कारण हमारे मानसिक चिंता भी बढ़ सकती है। इसी प्रकार यदि जन्म कुंडली में के तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में राहु के साथ गुरु विद्यमान हो और चांडाल योग का निर्माण हो तो
तृतीय भाव में बनने वाला चांडाल योग जातक के पराक्रम को क्षीण करेगा, भ्रातृत्व प्रेम में कमी लाएगा और हमें पराक्रम के बहुत अधिक मेहनत करने पर भी उसके अनुरूप हमें फल प्राप्त नहीं होगा। इसी क्रम में यदि चतुर्थ भाव में जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है, तब वह हमें भवन, भुवन, वाहन व माता के सुख को प्रभावित करेगा। अर्थात हमारा जो भौतिक सुख है, माता का सुख है, भवन, भुवन, वाहन का सुख है, उसको कमजोर बनाता है और माता के की तरफ से माता के लिए जातक को बहुत अधिक चिंता करनी होती है। उसी प्रकार से यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में चांडाल योग बनता है तो ये जातक के विद्या को, अध्ययन व्यवस्था को प्रभावित करेगा। ऐसा जातक हो सकता है जब गुरु राहु की दशा, अंतरदशा, पंतरदशा आए तो जातक को विद्या अध्ययन में बाधकता प्रदान करता है और वो विद्या से भटकाव की स्थिति की ला देता है। इसी प्रकार से यदि षष्ठम भाव में चांडाल योग का निर्माण हो रहा हो तो ऐसे जातक के जीवन में रोग की वृद्धि होगी, शत्रु परेशान करने वाले होंगे और जातक को शारीरिक मानसिक पीड़ा उठानी होती है। सप्तम भाव में गुरु चांडाल योग अपने दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाला है और अपने दाम्पत्य जीवन में वैमनस्यता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से अष्टम भाव में चांडाल योग जातक के जीवन में है जो अनेक प्रकार के रुग्णता, रोगों की वृद्धि कराता है। नवम भाव जो जन्म कुंडली का भाग्य भाव है उसमें बनने वाला गुरु चांडाल योग जातक को बुरे कर्मों की ओर प्रेरित करता है, अच्छे कर्मों से डिगाता है और ऐसा जातक हमेशा बुरे कर्मों की ओर अग्रसर हो जाता है जिसके लिए उसे अपयश की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से यदि जातक की जन्म कुंडली के दसम भाव में गुरु राहु की युति होकर के गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, उस स्थिति में जातक को ये गुरु चांडाल योग राजकीय कार्यों में, कर्म कार्य क्षेत्र में अपने जो सहयोगी है उनसे उनके मध्य व्यवहार को खराब कराएगा, राजकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कराएगा और यहाँ तक कि कर्म क्षेत्र में जातक को बहुत अधिक संघर्ष कराने की स्थिति बनाता है। इसी प्रकार से यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के एकादश भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा हो तो लाभ का जो, क्योंकि एकादश भाव लाभ का भाव है और इसमें लाभ की स्थिति को नहीं कमजोर बनाएगा। बहुत अधिक मेहनत, बहुत अधिक कमाने पर भी जातक को लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से यदि जन्म कुंडली के द्वादश भाव में किसी जातक के गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है तो द्वादश भाव में गुरु चांडाल का जब निर्माण होता है तो ऐसा जातक है जो बहुत अधिक खर्चीला होता है, अनैतिक कार्यों में धन खर्च होगा और जातक 1 रुपये का भी सही तरह से संचय नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से यदि जातक के जीवन में गुरु की मित्र राशि या गुरु की स्वराशि अर्थात धनु,
धनु मीन, जो ये 2 राशियां हैं गुरु की स्वराशियां हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये गुरु के मित्र ग्रह हैं। अतः सूर्य की राशि सिंह, चंद्रमा की राशि कन्या और मंगल की राशि मेष और वृश्चिक, इन अंकों में अगर ये गुरु चांडाल योग बनता है तो उस समय हमें गुरु राहु की शांति करानी चाहिए, राहु की शांति करानी चाहिए। यदि गुरु की शत्रु राशियों में गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है तब हमें गुरु और राहु दोनों की शांति करा करके इसके हम सुखद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में हमने जाना गुरु चांडाल योग के विषय में। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।